हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं बहुत सुकून फील कर रही हूँ, बहुत शांति फील कर रही हूँ। इंटरनल शांति है और मन जो है बहुत शांत है, मस्तिष्क एक जगह केंद्रित है। और अभी इस शांत वातावरण में मैं सोची कि आप लोग से थोड़ी बातचीत कर लूँ। जैसा कि कल के ब्लॉग में आप सबने देखा था, मैं कितनी खुश थी। कल मेरे बोलने का तरीका, मेरे जोश, मैं किस जोश के साथ बोल रही थी, किस फीलिंग्स के साथ बोल रही थी, उसे देखकर ही आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और मैं कल भी खुश थी, आज भी खुश हूँ। मतलब जो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है, अवार्ड मिला है, और उससे मतलब मन तो खुश है ही, प्लस ही आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो गई है। बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ चुका है और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों की बधाइयाँ मिल रही है, जिससे फीलिंग्स जो है और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। तो मैं सोची कि आप सबको अपनी सफलता की रहस्य बताऊं, अपनी सफलता की पीछे की कहानी सुनाऊं। कितने लोगों की आशीर्वादें हैं, कितनी लोगों की दुआएं हैं, किस किस ने साथ दिया, और मेरी कितनी मेहनत लगी है, कितना विश्वास, आस्था, श्रद्धा के साथ मैं इस कंपटीशन की तैयारी की हूँ। जैसे कि मेरे सफलता के पीछे बहुत लोगों का हाथ है और मैं आप सबसे आज शेयर करूँगी। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो निगेटिव रास्ते की तरफ बहुत बहुत ज़्यादा ही लोग चले जा रहे हैं और बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं कि पॉजिटिव रास्ते पे चलते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर किसी को हम सच बोल रहे हैं, आप सब ने सुना होगा, किसी को हम सच बोलेंगे तो वो विश्वास नहीं करेगा, मतलब आश्चर्य करेगा, ऐसा क्या वैसा क्या। और अगर हम किसी चीज़ को किसी के लिए झूठ बोल दें तो वो तुरंत बिलीव कर लेगा। तो आजकल हमारे समाज में यही हो रहा है और यही होता आ रहा है। तो उसी समाज के बीच पॉजिटिव सोच लाना ये बहुत ही बड़ी बात है और मैं एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ चलती हूँ और मेरा सोच एक पॉजिटिव वे की तरह है। और तो अब मैं पॉजिटिव लोगों के साथ भी रहना पसंद करती हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि प्रोग्राम होने वाला है, प्रोग्राम का नोटिस आया मेरे पास और उसमें बहुत सारे विधा थे, जैसे ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग, नाटक, पेंटिंग, कविता लेखन, कहानी लेखन, विज्ञान मेला और भाषण। तो इसमें से किसी एक ही चीज़ पे कंपटीशन में भाग लेना था। मैं तो 4 विधा में भाग ले सकती थी, लेकिन ऑप्शन किसी एक ही का था। तो मैं सोची कि मेरा जिस पे ज़्यादा कंसंट्रेट है उसी पे मैं भाग लूँ। तो आप सबको ही पता होगा कि मैं छोटी छोटी कविताएं लिखती रहती हूँ, अपनी मन की भावनाओं को अपनी डायरी में ढालने की कोशिश करती हूँ। तो उसी तरह जैसे कि मैंने 2 दिन पहले आप सबको एक ब्लॉग बना के बताया था कि मैं प्राकृतिक वातावरण के साथ अकेले बैठकर शांति मन से पोएम लिख रही हूँ। तो यही कारण है कि मन जब शांत होता है और अगर हम उसी मन के बीच अपने मन को प्राकृतिक नेचर के साथ जोड़ते हैं और ध्यान केंद्रित कर किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो सक्सेस होना ही होना है। और इसमें मेरा आत्मविश्वास था। मैं बहुत खुशी के साथ यहाँ से गई थी, भगवान का आशीर्वाद लेकर, माता पिता का आशीर्वाद लेकर, और सफलता रंग लाई, आप सबने भी देखा। तो इसमें मेरे बहुत सारे गुरु का भी हाथ है। जैसे मैं प्रोग्राम में थी, जब मैं एग्ज़ाम दे दी तो बहुत घबराई हुई थी रिजल्ट के कारण कि कैसा रिजल्ट आएगा, क्या आएगा। एक्साइटमेंट था, धड़कन, दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी, क्या आएगा क्या आएगा। और उसी टाइम मैंने अपने टीचर को फ़ोन की कि सर एग्ज़ाम हो चुका है, कि अब क्या आएगा रिजल्ट, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया और उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं, प्रोत्साहित किया कि आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से लिखते हो और आपकी राइटिंग वगैरह
सारा चीज़ बताया कि अच्छा है। और फिर सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोला कि आप गया जी की पावन धरती पर हैं। गया जी में प्रोग्राम हो रहा था कि आप गया जी की पावन धरती पर हैं, भगवान विष्णु का वहाँ अवतार है, बुद्ध भगवान की नगरी है, तो आप वहाँ रह कर भी कैसे डर सकते हैं। आप खुद पे विश्वास रखिए, आप ज़रूर जीतिएगा। ये मेरे म्यूज़िक टीचर रवि सर ने बोला था ये बात, और मुझे बहुत ही सांत्वना दी, बहुत हौसला दिया कि मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि किसी को प्रोत्साहित करना ही बहुत बड़ी बात है। किसी को हौसला देने से हमारे अंदर दुगना जोश आ जाता है। उन्होंने मुझे हौसला दिया। और हमारे कॉलेज के टीचर से भी हमने गाइडलाइन लिया था कि सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे। मैम से ही पूछे थे, तो मैम बोले कि तुम्हारा तो है ही फोकस बहुत अच्छा, तुम लिखती हो, तुम भी कर सकती हो। उन्होंने भी मुझे हौसला दिया और सर भी दिए। और साथ जाने टाइम मम्मी पापा का आशीर्वाद भी ली। पापा बोले कि हिम्मत रखो, हौसला रखो, तुम्हारा ज़रूर सक्सेस होगा। और मैं वही सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर, सबका विश्वास लेकर गई थी। और खुद में भी आत्मविश्वास था कि मैं ज़रूर आऊँगी। और आज देखिए, आत्मविश्वास ने मेरा साथ दिया, भगवान की श्रद्धा ने मेरी सुन ली। और एवरी टाइम सबसे बड़ी भी है मेरी माँ सरस्वती, हमेशा मेरी साथ देती है, मेरे साथ रहती है। कहीं ना कहीं मेरे मन के हर कोने में माँ सरस्वती का वास है। मैं हर टाइम दिल से उनकी प्रार्थना करते रहती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। श्रद्धा है। देखिए मेरी सरस्वती माँ मेरे बगल में ही, उनका फोटो है, देखिए। और कल का मेरा प्राइज़ मैं यहीं पास अभी रखी हूँ। और देखिए ये मेरा कल का प्राइज़ है, और इसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, अभी भी हूँ। इससे पहले ही बहुत सारी कंपटीशन में मैं जीती हूँ, लेकिन इसकी बात ही कुछ और थी। बात तो सभी में थी, लेकिन इसमें भी कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि इसमें और लोगों का साथ मिला, और लोगों का भरोसा मिला। तो मेरे इस सफलता का रहस्य यही है। और हमेशा मैं कोशिश करते रहती हूँ कि हमेशा कुछ नया करूँ, कुछ भीड़ से हट कर चलूँ। भीड़ में तो सभी लोग घुस जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा भीड़ से हट कर चलना चाहती हूँ। जहाँ भीड़ कम हो वहाँ चलना चाहती हूँ। और भगवान इस रास्ते में मेरा साथ देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मेरी विनती सुनते हैं। और इसी आस्था के साथ मैं हमेशा आगे बढ़ती रहती हूँ। और साथ में आप सबका प्यार, आशीर्वाद, आप सबका सपोर्ट भी मिलते रहता है। यही सब मेरे सफलता की रहस्य का कारण है। और मैं क्या बताऊं, अभी तो मन में इतनी सारी बातें चल रही कि अगर बातें करने लगूं तो बहुत कुछ बात हो जाएगी। तो आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। धन्यवाद। लास्ट में ये बोलूँगी, एक छोटी सी पंक्ति। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो सभी काट लेते हैं, कि ये ज़िंदगी तो सभी काट लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।